जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। ये चैप्टर नंबर 3 का पहला पोर्शन है। इसमें क्या क्या चीज़ हम देखने वाले हैं आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपका एक लेक्चर रहेगा किसके बारे में, हीमेटेनिक्स के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके सबको डिटेल में देखना पड़ेगा। हीमेटेनिक्स हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हीमेटेनिक्स होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू पीसीआई कितने आपके हीमेटेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसमें फेरस सल्फेट पढ़ना पड़ेगा, फेरस फ्यूमरेट पढ़ना पड़ेगा, फेरिक अमोनियम सिट्रेट पढ़ना पड़ेगा और फेरस एस्कॉर्बेट पढ़ना पड़ेगा, कार्बोनिल आयरन पढ़ना पड़ेगा। इतना चीज़ हमारे चैप्टर नंबर 3 में दिया गया, वो भी किसमें, हीमेटेनिक्स के बारे में दिया गया है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करके सबको हम डिटेल में देखते हैं एक बाय एक करके। तो सबसे पहले समझते इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल क्या होता है। आपको छोटे क्लास में बता दिया जाए, आप पढ़े होंगे थोड़ा सा कि केमिस्ट्री में 3 में कैटेगराइज किया गया था। केमिस्ट्री, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री टोटल 3 में कैटेगराइज किया गया था। कौन कौन, सबसे पहले आपके सामने आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और तीसरा तुम्हारे पास क्या आ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री आती। मतलब टोटल 3 केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में रहती थी जब 11th या 12 में पढ़े होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केवल पढ़े होंगे तब भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे चीज़ जिसमें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उसकी स्टडी करते तो उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन के अलावा जितने पोर्शन होते, जैसे NH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, मतलब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को छोड़ दिया जाए। जितने भी आपके अगल बगल कंपाउंड दिख रहे हैं सब इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, यानी कार्बन को सिंपली छोड़ दिया जाए तो इनऑर्गेनिक के अंतर्गत। फिजिकल में न्यूमेरिकल आप पढ़ते थे, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें आगे करके अभी पढ़ना। जब नाम पढ़ेंगे ना, दवाइयों का नाम वगैरह का, यूपीएससी नाम वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एकदम डिटेल में। तो इसमें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो समझते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन न पाए जाएं, ठीक है, न पाए जाएं, उसे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कहते हैं। सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो अन्य तत्व पाए जाते हैं, चाहे तत्व पाए जाएं चाहे उसके कंपाउंड पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। ठीक, यह जनरली नॉन लिविंग चीज़ों में पाया जाता है। यह क्या होता है, यह जनरली नॉन लिविंग थिंग्स हो जाते हैं। नॉन लिविंग मतलब जैसे ये प्रेजेंट टाइम में हो गया, ये प्रेजेंट टाइम में हो गया, और आपके अगल बगल जितने भी चीज़ दिख रहे हैं सब नॉन लिविंग जो होते हैं उसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक, तो आप समझे होंगे, यानी ये पढ़े होंगे, ठीक, आप अच्छे से समझ गए होंगे यानी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल होता क्या है। अब हमारे सिलेबस में देखा जाए तो टोटल यानी चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको हीमेटेनिक्स पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक, हीमेटेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटासिड पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ना पड़ेगा, डेंटल प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, मेडिसिनल गैस पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो आपको पीसीआई देती है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा। यानी चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हीमेटेनिक्स क्या होता है, उसके बाद एंटासिड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है उसको देखेंगे, डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है उसको भी डिटेल में देखेंगे, मेडिसिनल गैसेस क्या होती है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके सबको देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सामने हीमेटेनिक्स होता क्या है। ठीक, अब हीमेटेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, अब हीमेटेनिक्स उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से हीमेटेनिक्स है।
ठीक है। अब सुनिए, लिखा है एक ऐसा सब्सटेंस। अब हिमेटेनिस कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते कह देगा हिमेटेनिस की परिभाषा दीजिए, या कहेगा हिमेटेनिस को डिफाइन करिए, इसका क्लासिफिकेशन करिए, और किसी एक हिमेटेनिस को पूरा डिटेल में यानी आपको डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे। तो अब हिमेटेनिस आपके माइंड में क्या आ जाता है, जैसे किसी को कहते हैं यार खून की कमी हो गई, खून की एक्चुअल में कमी हो गई, तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है जो आयरन के कारण से बन रहा है, उसकी कमी हो गई है, मेनली उसी की कमी होती तो समझ लो हीमोग्लोबिन की कमी से ब्लड ही कम हो जाता है। तो लिखा है ऐसा सब्सटेंस जो आयरन की कमी को दूर करने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है उसे हिमेटेनिक्स कहते हैं। सिंपल से समझिए क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन की कमी को दूर करने के लिए, मतलब जो आयरन होता है हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है, आयरन एक्चुअल में नहीं पाया जाता है, वो आयरन देखा जाए किसके रूप में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। हीम ग्रुप यानी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के कारण हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है किस कलर का होता है, रेड होता है। अब कोई पूछेगा हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। तो आशा करते हैं आप हीमोग्लोबिन के बारे में समझ गए। तो वही चीज़ क्या होती है, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अथवा उसे सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हिमेटेनिक्स बोला जाता है। ठीक है। अब आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी को, ठीक है, एनीमिया कहते हैं। अब कोई पूछेगा एनीमिया क्या कहते हैं, जैसे आयरन नहीं बोलेंगे आयरन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो लोहा खिला दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उनकी टर्मोलॉजी होती है, जैसे अभी साइंस में पढ़ेंगे, डॉक्टरी के लाइन में आप जा रहे हैं तो टर्मोलॉजी को बहुत तगड़ा पकड़ना जरूरी है। तो आयरन की कमी को क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। अब कोई पूछेगा एनीमिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयरन की यानी एनीमिया की डिफिनेशन। ठीक, आपको मान लेते हैं तुमसे कोई पूछे एनीमिया क्या होता है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन सिंपल सब हमसे आसान भाषा में आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन यानी एनीमिया बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर आयरन की जब कमी होती तो उसी को बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। ठीक, अब समझ गए होंगे एनीमिया यानी आयरन की डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन तो एनीमिया बोलते हैं। वो भी नहीं समझ में आता तो लिख देना आयरन की कमी को, ठीक है, आयरन की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर जब आयरन की कमी हो जाती है तो समझ लो आयरन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, समझ लो हमें एनीमिया हो चुकी है। तो वही चीज़ लिखा गया है एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया की यानी आयरन की कमी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखे हैं, हिमेटेनिस का उपयोग। अब हिमेटेनिस का उपयोग काहे करते हैं, हिमेटेनिस का उपयोग शरीर में उपस्थित जो तुम्हारे पास क्या होते हैं एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं बाबू, ठीक है, यानी उपयोग शरीर में उपस्थित ब्लड में आयरन मतलब मोस्टली हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बढ़ाता। कहने का मतलब जैसे नॉर्मल किसी का ब्लड देखेंगे ना, ठीक है, ब्लड देखेंगे जो औरतों में देखा जाए तो ज़्यादा होता, फीमेल में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन मात्रा कम होती है। ठीक है, अब उनका जब कमी होती है तो आयरन में हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कौन सांद्रता मतलब कॉन्सनट्रेशन की जब कमी होती है, कॉन्सनट्रेशन की जब क्या होती है बाबू, कमी होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, हिमेटेनिक्स। तो हिमेटेनिक्स का प्रयोग क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को आगे की तरफ मतलब सांद्रता को बढ़ाता है, उसी को क्या बोला जाता है, हिमेटेनिक्स बोला जाता है। तो एनीमिया आयरन डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। अब मान लेते तुमसे पूछ दे आयरन की, सर थोड़ा सा आप बताइए किसके बारे में, आयरन की, ओ भाई की कर रहा है, ठीक है, तो आप क्लासिफिकेशन आपसे कोई पूछ ले कि सर बताइए क्लासिफिकेशन, आप यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेटेनिक्स बोल दिया जाए, क्लासिफिकेशन आप तुम्हारे पास क्या बोल दिया जाए, हिमेटेनिक्स बोल दिया जाए। तो अब इसका क्लासिफिकेशन आपके सामने दिया गया है। तो टोटल में 3 में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले आयरन सप्लीमेंट्री दिया गया है, दूसरा मैचुरेशन फैक्टर दिया गया है और अर्जेंट
हिमेटेनिक्स दिया गया। अब एक एक के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आयरन सप्लीमेंट, आयरन की कमी जैसे कहते हैं ना, प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो मतलब ऐसा चीज़ ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, तो ऐसा चीज़ ले रहे हैं जिसमें आयरन की मात्रा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता फेरस फ्यूमरेट आता, दूसरा फेरस सल्फेट आता, तीसरा आयरन डेक्स्ट्रॉन आता, तीसरा देखा जाए तो आयरन यानी क्या आ जाता है, सॉर्बिटॉल आ जाता है, जो आयरन के ये आपके सप्लीमेंट दिए गए हैं। अब मैचुरेशन फैक्टर, मतलब ये तो एक्चुअल में बढ़ाते नहीं है, ये प्रमोट करते हैं। क्या कर देते हैं भाई, प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ावा बढ़ावा बढ़ावा, तो ये थोड़ा सा प्रमोट करते हैं कि आयरन की प्रोडक्शन बढ़ी हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, आयरन की प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा, तो ये आयरन को क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं कि बढ़ जाओ भाई, थोड़ा सा ब्लड बनाओ। ठीक है, तो ये विटामिन B12 आते हैं और फोलिक एसिड आते हैं। अब विटामिन B12 जैसे बी का सूल वगैरह खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। अब फोलिक एसिड क्या कर देता है इसको, यानी ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, आयरन की कमी को मैचुरेशन करता है। मैचुरेशन मतलब जैसे हमारे हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, वहाँ पर ब्लड का फार्मेशन होता है, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मैच्योर दिया जाता है। जब जितना ज़्यादा मैच्योर है उतना ज़्यादा काम करेगा। एडजेंट हिमेटेनिक्स, अब इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, इसमें CPR याद रखना, CPR हो जाएगा, C से कापर हो जाएगा, P से पैराडॉक्सिन हो जाएगा, R से राइबोफ्लोविन हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। तो इतने तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन हो गए हिमेटेनिक्स के बारे में। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा, हिमेटेनिक्स इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस के अंतर्गत कितने हिमेटेनिक्स हैं। ठीक, तो टोटल फेरस सल्फेट है, इसका एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो हम देखेंगे, उसका फेरस फ्यूमरेट का छोटा सा वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसका फेरिक अमोनियम सिट्रेट देखेंगे, उसका फेरस एस्कॉर्बेट देखेंगे, कार्बोनिल आयरन देखेंगे। मतलब हमारे सिलेबस में टोटल हिमेटेनिक्स में इतने चीज़ पढ़नी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंग, PCI, क्योंकि जो PCI हमें सिलेबस दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कहेंगे सर एक ही बार में लेंदी वीडियो क्यों नहीं बना देते हैं, हमें भी जैसे मान लेते अभी 1 घंटे का बना देते, 1 घंटे का मतलब 20-22 GB का हो जाएगा, तो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बट छोटा वीडियो रहेगा, सभी लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। जैसे मान लेते किसी के पास थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा देख लिया, 10-15 मिनट में काम हो गया। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी पे आएगा, भागिए ना, तुरंत बाद ये अपलोड कर दिया जाएगा आपका फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक, फेरस सल्फेट के बारे में, फेरस फ्यूमरेट के बारे में, फेरिक अमोनियम सिट्रेट के बारे में, और फेरस एस्कॉर्बेट के बारे में, और कार्बोनिल आयरन के बारे में। अब इससे भी पूछ सकता है, यानी 2 एग्जाम्पल ऑफ हिमेटेनिक्स, कोई 5 में से 2 छाप दीजिए, कोई भी छाप सकते हैं, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट यहाँ से यहीं से छापे, कहीं से उठा छाप सकते हैं जो आपके सिलेबस में हो। ठीक, तो ये आपके सामने रहा हिमेटेनिक्स के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।